69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला। लखनऊ की सड़कों पर कल विशाल प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। विधानसभा का घेराव करने के लिए इको गार्डन में करेंगे कूच। योगी सरकार से हक की मांग को लेकर 156 दिनों से धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का लखनऊ में विशाल प्रदर्शन कल होने वाला है, जिसको लेकर इको गार्डन में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं अभ्यर्थियों को देश भर से संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है और संगठन के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे और योगी सरकार से शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की कमेटी की जांच की रिपोर्ट की भी मांग करेंगे। बता दें कि हक की लड़ाई के लिए इको गार्डन में अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के 156 दिन पूरे हो गए हैं। पिछड़ा और दलित समाज के अभ्यर्थियों का योगी सरकार के खिलाफ लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करके संघर्ष जारी है। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार अमेठी से। मैं अपने साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि कल वो जो 1 महीने का सरकार को टाइम दिया गया था, वो कल 23 तारीख को पूरा हो रहा है और बड़े बड़े संगठनों द्वारा हमको समर्थन पत्र भी मिल चुका है। तो हमारे साथी जो भी घर में बैठे हुए हैं या जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो जल्द से जल्द घर से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग सुबह ही जो है विधानसभा को घेरने वाले हैं। तो यहाँ शाम तक हर हाल में पहुँचने की कोशिश करें। अगर नहीं निकले हैं तो घर से अवश्य निकलें, बस से निकलें, अपने साधन से निकलें, अपने जो घर वाले हैं उनको भी लाएँ, रिश्तेदारों को लाएँ, सब लोगों को लाएँ और साथ में आए, क्योंकि हमारे धरने का समर्थन माननीय टिकैत साहब, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, टिकैत साहब भी कर रहे हैं। तो वो हमारी बात को रखेंगे तो हमारी संख्या भी दिखनी चाहिए कि हाँ, हम लोग जो है इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस प्रजापति बरेली से मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आज ये जो देख रहे हैं, आज जो हुजूम जमा हुआ है किसानों का और जो हम लोग का हुजूम जमा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अत्याचार के बस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बीजेपी सरकार हर एक किसी के ऊपर अत्याचार करे जा रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। जो किसानों का देखिए, वो बिल के स्तर पे वो ऐसा कानून लाने जा रही थी जो किसानों के हित कर में नहीं था, लेकिन आज किसानों की जीत हुई। और ऐसा ही हम लोग का लगातार 5 महीने से धरना चला आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण घोटाला है, हम लोगों ने सरकार के दरवाजे पे, हर एक दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन देने के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया। और हम लोगों ने इसीलिए 1 महीने का टाइम देते हुए सरकार को ये 23 तारीख की डेट डिसाइड कर दी थी, जो कि 3 तारीख वो कल है 23 तारीख, और हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी जो किसान का आंदोलन यहाँ चल रहा है, यहाँ पर वो किसान उपस्थित हुए हैं, तो उनके जो आगे अगवाकार हैं, जो राकेश टिकैत जी अभी आए थे हमारे धरने में, हमारे धरना स्थल पर बैठे थे। उन्होंने सिर्फ ना कि हम लोग को आश्वासन दिया, बल्कि हम लोग के साथ खड़े होकर बोला कि हम लोग साथ में मोदी जी के सामने आपकी पर्सनली बात रखेंगे कि ये जो बच्चों के साथ में हित अहित हो रहा है, इसको किसी न किसी तरह से सॉल्व किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम आपकी पर्सनली फेस टू फेस बात करेंगे जाके। और इसी तरह से अनुप्रिया पटेल जी कई बार बोल चुकी हैं। उन्होंने अमित शाह जी से मीटिंग भी करी है और अभी शायद हाल ही में मीटिंग फिर से होने वाली है, जो कि आरक्षण मुद्दे को लेकर होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ में जो भी सामाजिक सदस्य जो लोग खड़े हो रहे हैं, वो हम लोग को न्याय दिलाने में काम आएंगे। धन्यवाद। 70,000 आरक्षण भर्ती घोटाला अब की बार इस बीजेपी को पूरा करना होगा, नहीं तो अब की बार 23 तारीख को कल हम बता देंगे कि अभ्यर्थियों में कितना दम है। आज किसान जीते हैं, मोदी जी ने आगे माफ़ी मांगी है, अब की बार योगी जी की बारी है, उन्हें भी हमें बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं अजय जायसवाल, अयोध्या से। मैं अपने समस्त साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज शाम तक वो हर हाल में इको गार्डन पहुँच जाएं और हम आज राकेश टिकैत जी, जिन्होंने मोदी जी को झुकाया, माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया, आज उन्होंने हमारे धरने पर आकर हमारा समर्थन दिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कहीं भी ये सोच रहे हैं कि जो है धरने में आने से कोई नहीं होता, तो आज हमारे धरने में जो भारत का, जिसका भारत में नाम चल रहा है, राकेश टिकैत, किसानों का मसीहा, हमारे जैसे युवा बेरोजगारों का मसीहा, आज हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला पर उन्होंने आकर काफ़ी देर तक हमारे मंच पर अपने आप को रखा और यहाँ से
उन्होंने सरकार को यहाँ डायरेक्ट उन्होंने मोदी सरकार को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि बेरोजगार का ये जो आरक्षण पीड़ित है इनका आपको करना पड़ेगा, और हमको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा मुद्दा 23 तारीख के पहले अगर नहीं ख़त्म हुआ तो हम लोग का कल विधानसभा घेराव होगा और सरकार ये जान ले समझ ले कि हम लोग का पीछे हटने वाले वैसे नहीं हैं। अगर योगी जी आकर माफ़ी मांग लेते हैं या हम लोग का आरक्षण दे देते हैं तब तो उनका सम्मान पूर्वक उनको धन्यवाद देंगे, वरना हम लोग खुले मन से बोल रहे हैं कि हम लोग फिर सरकार के खिलाफ उतर के हर मुद्दों पर उनका विरोध करेंगे और लोगों को बताएंगे गांव-गांव गली-गली कि अब 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और सरकार इस आरक्षण को खा चुकी है और उसको कभी वो देगी नहीं। इसलिए हम लोग सरकार को पलटने का कार्य करेंगे। उसके पहले उनको मौका है, हम चाहते हैं कि उस मौके को भुनाएं और हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को पूर्ण करें। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला। मैं शैलेंद्र वर्मा जनपद श्रावस्ती से। हमारे संघर्ष का आज 156वां दिन है। हम लोग 156 दिन से गांधीवादी की तरीके से सरकार से विनम्र अनुरोध निवेदन प्रार्थना करके अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार जब भी हम विधानसभा जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, भाजपा कार्यालय जाते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपकी कमेटी गठित कर दी गई है, 10 से 15 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार की जो बहानाबाजी कर रहे हैं, अब बहाना चलने वाला नहीं है। हम लोग का महाआंदोलन विधानसभा घेराव कार्यक्रम कल 23 तारीख को है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे सभी साथी लोग आना शुरू हो गए हैं। शाम तक ये इको गार्डन फुल हो जाएगा और सुबह हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को बताएंगे कि जो आप हमेशा समय बताते हैं कि 10 दिन में न्याय हो जाएगा, 15 दिन में न्याय हो जाएगा, आप हमें न्याय दीजिए, तब हम विधानसभा का छोड़ेंगे, नहीं तो विधानसभा का घेराव करते रहेंगे। इस बार कोई पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे किसी का सर फोड़ेंगे, चाहे किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, चाहे किसी का हाथ तोड़ेंगे, लेकिन इस बार सभी 69,000 अभ्यर्थी ये मन बना करके आए हैं, चाहे जान चली जाए लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।